वहीं दूसरी तरफ विजय घाणेकर, ये कुछ कम नहीं है। इनका भी मोरल डाउन नहीं है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने किताबी जंग जीती थी। नंबर 4 की पोजीशन पर इन्होंने आरपीएल खत्म की थी, यानी कि ये सुपर 8 में नहीं, सुपर 4 में खेले थे। सुपर 4 में खेले थे। वहीं दूसरी तरफ क्वालीफाई मुकाबले तक भी नहीं पहुंची थी शायद सुएक स्पोर्ट्स दापोली, ऐसा लग रहा है मुझे। अंकुर सिंह मलाल जरूर है, इतने बड़े कप्तान, इतना बड़ा सुहास मात्रे का भरोसा। वही विकेट के पीछे हम देख रहे हैं विश्वजीत भात्रे। एक बड़ी ट्रॉफी उन्हें भी उठानी है। जब भी हम बातें करते हैं क्रिकेट के बारे में, तो उनका भी यही सपना है कि एक बड़ी ट्रॉफी, हमेशा मुझसे बात करते हैं कि दुगाड़े सर मेरे हाथ में होनी चाहिए। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, वेरिएशन के तौर पर देखिए जो गति है, अंकुर सिंह ने एक नेचुरल स्विंग जो होता है लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए वो तो प्राप्त किया, लेकिन गति में कमी नजर आई, जिसकी वजह से हुसैन डाके टाके हुसैन टाके जो मिड विकेट पर मारने की कोशिश कर रहे थे। यह तकनीक होती है बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ खेलने की, बाबूशाह, कि लपेट कर खेला जाए। ज्यादातर स्विप शॉट का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जड़ में डाली थी। अंकुर सिंह ने अंदरूनी किनारा लिया, शॉट्स के लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल मिला, खाता खुला है एंटी वॉरियर्स तड़ेखार मुरुड का सुयोग स्पोर्ट्स दापोली के खिलाफ। आरपीएल लीग का ये तीसरा दिन और उद्घाटन समारोह से लेके ये चौथा। महेश कड़ू साहब हर तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है जहां पर हर फ्रेंचाइजीज की नजरें रहती है। क्या खिलाड़ी, कौन से गांव का खिलाड़ी क्या कर रहा है। कई जगह आइकॉन टूर्नामेंट्स होते हैं और यहाँ पर खेले हुए हर अच्छे खिलाड़ी को उन आइकॉन टूर्नामेंट्स में मौका मिलता है। अंकुर सिंह इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर, हर्षद टाउरी, ये अच्छी गेंदबाजी है, वेल एक्सपीरियंस। आज नीलेश परदेसी भी जुड़ चुके हैं अंकुर सिंह का सपना पूरा करने के लिए। बघा एक विशेष सूचना आहे, खेळाडू बाद झाल्यानंतर त्या खेळाडूला लगेच उतरावं लागेल। सुधागड जे प्रेक्षक त्या डगआउट मध्ये दिसत आहेत त्यांना विनंती आहे महेश कडू साहेबांची की तुम्ही आमचा जो व्हीआयपी डायस आहे त्या डायस मध्ये येऊन बसा। डगआउट मध्ये फक्त खेळाडू असतील, संघ आणि मॅनेजर, संघ मालकांना माझी विनंती आहे की आपण पाहुणे आहात आमचे, आणि तुम्ही जर आमच्या पाहुण्या कक्षात येऊन बसलात तर आम्हाला फार आनंद होईल। आणि पट्ट्यावर कोणीही बसू नका। हा, आणि बघा इकडे जर फलंदाज बाद झाला तर तुमचा फलंदाज लगेच यायला हवा। आणि तिथे लाईन मारले वाटतं आपण, ती लाईन क्रॉस होण्याच्या आधीच ना। तो अंकुर सिंह काफी अच्छा ओवर जा रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे बल्लेबाज हर्षद टावरी। डॉट गेंदे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। आरपीएल है, रायगढ़ प्रीमियर लीग, जहां पर आपके गांव की नजरें आपके ऊपर है, आपके शहर की नजरें आपके ऊपर है, आपके तहसील की नजरें आपके ऊपर है, आप पर पूरे रायगढ़ की नजरें हैं। यहाँ पर अच्छा खेल दिखाना ही होगा, वो दिखा रहे हैं इस वक्त अंकुर सिंह, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए। कवर्स में खेला और देख दिखा, वहां काफी खूबसूरत शॉट लगाया। ये नंबर 4 डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर। तो महज 5 रन आ चुके हैं अंकुर सिंह। हालांकि जब मैंने कहा आपका शहर आपको देख रहा है, आपका गांव आपको देख रहा है, पूरा रायगढ़ आपको देख रहा है, तब जाके चौवा आया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था
हर्षद टावरी ने। लेकिन इस वक्त स्ट्राइकर इन पर होंगे हुसैन टाके और रफ्तार के राजा नरेश ठोमरे होंगे बॉलिंग मार्क के ऊपर। यही तो ताकत है सुयोग स्पोर्ट्स दापोली की। ये 4 ओवर जो डालेंगे नरेश ठोमरे 2 और अंकुर सिंह 2, ये ताकत है। ये अगर क्लिक हुए पूरे आरपीएल में तो यकीन मानिए अंकुर सिंह ने जो कोशिश कही थी पिछले 4-5 सालों से हम कर रहे हैं मच्छिंद्र पाटिल सर के साथ बाइट देते हुए, वो उनकी कोशिश पूरी हो सकती है। नरेश ठोमरे लेकिन पहले ओवर में 5 रन आ चुके हैं। यहाँ पर आक्रमण करना जरूरी है एंटी वॉरियर्स तड़ेखर मुरुड के लिए। 15 रन, 10 से ऊपर रन आने ही चाहिए क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले है। डीजे मास्टर भी कह रहे हैं मुझे भी मौका मिलना चाहिए। जब बाउंड्री आती है 6 आता है तो मजा आता है डीजे बजाने में। तो उनके लिए ही सही लेकिन 24 छक्के लगाने ही होंगे। और ये खूबसूरत शॉट हवा से बातें करती हुई गेंद गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 6 रन, इससे कहते हैं पंच ऑफ द फ्रंकफुट। फ्रंकफुट में जाके इस गेंद को महज लॉक किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 6 रन। धन्यवाद हुसैन टाके ने ये जो छक्का लगाया। हमारा गुब्बारा नजर आ रहा था आरपीएल का। महेश, श्री महेश नरेश कड़ो मित्र मंडल, गुब्बारे पर अगर गेंद लगती तो क्या, ऐसे कई सवाल पूछे जाते। इतना ये आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का था लेकिन ये हुसैन टाके के क्लास को दर्शाने वाला छक्का था क्योंकि फ्रंट फुट पे आए महज लॉफ किया। जो हवाएं तेज चल रही है उसका फायदा उन्होंने उठाया और हवा से बातें करती हुई गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 6 रन। फील्ड में तब्दीली करते हुए विश्वजीत महात्रे जानते हैं, वो काबिलियत जानते हैं हुसैन टाके की और लीग में पहला मैच जीतना कितना जरूरी है ये भी जानते हैं। ये शॉर्ट पॉइंट के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया। हालांकि चिकी सिंगल लेने की कोशिश जरूर की गई थी। नरेश ठोमरे इसके बाद वापस आए डॉट गेंद के साथ। लेकिन यही तो होना है आरपीएल, यही तो क्लास दर्शाता है। कभी छक्के आते हैं, कभी बॉलर वापस आता है एक डॉट गेंद के साथ, एक विकेट के साथ। फिर हुसैन टाकी भी आ सकते हैं एक बाउंड्री या 6 के साथ। यही तो जुनून है, जुनून है ये पूरे रायगढ़ का, जज्बा है ये इस खेल का। ये गलत गेंद शायद नरेश ठोमरे द्वारा काफी महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में। वाइड +4 कुल मिला के 50। बनते हैं, पेशेंस का होना जरूरी है। किसी भी बल्लेबाज को जो रिकग्नाइज बल्लेबाज हो आपकी टीम के पास सबसे ज्यादा अच्छा, वो अगर 6 ओवर खेलता है और एंटी वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने यह देखा होगा लेकिन रफ्तार की कमी नजर आई नरेश टोमरे के शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को। जिस तरह से हुसैन टाके ने इसे स्वीप किया, नंबर आया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। इनकी दोस्ती की मिसाल तो कायम है, लोग इनके दोस्ती की कस्में खाते हैं। लेकिन हुसैन टाके हवा की विपरीत दिशाओं में भी उन्होंने नरेश ठोमरे को आसमान दिखाया। वो जो गति चाहिए नरेश ठोमरे की गेंदबाजी में वो नजर नहीं आ रही है और उसका फायदा उठाते हुए हुसैन टाके। लेकिन उसके बाद ये देखिए ये वापसी है, ये नरेश टोमरी की वापसी है। लेकिन बहुत रन जा चुके हैं इस ओवर में। हुसैन टाके ने अपना काम पूरा किया। वाइड का एक पंजा, 2 छक्के, कुल मिला के इस ओवर में अब तक आ चुके हैं 17 रन।
निखिल थारवे आ चुके हैं, लेकिन क्या शुरुआत दी है हुसैन टाके ने। भले ही वो जा चुके हैं क्रिस के बाहर, लेकिन अंकुर सिंह के खिलाफ उन्होंने आक्रमण नहीं किया। लेकिन नरेश ठोमरे के अब तक 17 रन दे चुके हैं। 10,000 पॉइंट से खरीदा था इस खिलाड़ी को एंटी वॉरियर्स के कप्तान विजय घाणेकर ने, उमेश घाणेकर ने, उमेश घाणेकर ने और उनके फ्रेंचाइजी ने 10,000 पॉइंट्स इस खिलाड़ी पर लगाए हैं। तो और नंबर 3 पे भी भेजा है। ऐसा नहीं है कि महंगा खरीदा है तो इन्हें निचले क्रम पर, इन्हें ऊपरी क्रम पर भेजा है। जाओ और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। और नरेश ठोमरे को खरीदा है 55। अब तक 56 एनकाउंटर किए थे दया नायक ने। उसी तरह हुसैन टाके उनका एनकाउंटर करने पर तुले थे, लेकिन बाद में नरेश ठोमरे ने अपना विकेट निकाला। ये जड़ में डाली थी, ये ताकत है नरेश ठोमरे की जो वो भूल चुके थे। लेकिन 17 आने के बाद सब कुछ याद आता है कि अब मुझे रन नहीं देने बल्कि विकेट्स निकालने हैं या फिर डॉट गेंदें डालनी है। कंचन पालकर ऐसा ही होता है, जब तक वो कहते ना कि एक बार आपको रास्ते में स्पीड ब्रेकर ना मिले तो आप रफ्तार से दौड़ते हैं खुद की गाड़ी को, लेकिन जब स्पीड ब्रेकर मिले वहां से आपको पता चलता है कि कभी कभी ड्राइविंग किस तरह से करनी है, हमें ये याद आता है। उसी तरह नरेश ठोमरे के ऊपर जब 17 रन आए तो नरेश ठोमरे ने कहा कि भाई बस हो गया, अब मेरा जलवा शुरू। 2 विकेटें उन्होंने निकाली। आउट होने वाले खिलाड़ी थे 10,000 पॉइंट्स में खरीदे हुए निखिल धारवे। ठोक दीजिए। स्वराज एवढे रोहन रावे से बिलोंग करने वाला ये स्वराज देवड़े एक बेहतरीन ऑलराउंडर। 25,000 पॉइंट्स इनके लिए घाणेकर साहब ने खर्च किया, इनके फ्रेंचाइजी ने खर्च किया है। लेकिन नरेश ठोमरे ने वापसी दिलाई है। 17 रन जाने के बाद उन्होंने अपने वो गेंदबाजी के पुराने जो हथियार थे, यॉर्कर, जो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद में तेजी होनी चाहिए, वो सब पुराने हथियार इन्होंने निकाले। और उस वजह से जो ऐसा लग रहा था उस ओवर में 20-25 रन बनते हुए नजर आएंगे, वहां पे सिर्फ 17 पे गाड़ी अटकी। टीम का कुल टोटल बना है 2 विकेटों के नुकसान पर 22 अंक, 4 दूरी। देखिए 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन। क्या कांचन पालकर की स्कोरिंग है भाई। इसीलिए तो मैं उनको लोहा मानता हूँ कि बाबूशाह इतनी अच्छी कमेंट्री क्यों करते हैं। भाई कांचन पालकर जैसे स्कोरर के होते हुए ये तो बनता ही है। 50,000 पॉइंट्स के कप्तान अंकुर सिंह, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त हर्षद टावरी जो कर सकते हैं, क्योंकि अंकुर सिंह के पहले ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने कवच पे चौवा लगाया था, वो याद रखना होगा हर्षद टावरी को भी। मुरुड तड़ेगार जो नंबर 4 पे इन्होंने पिछला आरपीएल खत्म किया था एंटी वॉरियर्स। अंकुर और यह ऊंचा खेला और यह नंबर मिला 6 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। देखिए थोड़े से लॉयड भी हैरान होंगे, परेशान होंगे, लेकिन यहाँ पर हवाएं इतनी तेज है, कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। कल पंकज यादव ने भी इसी तरह पहले जोर से मारने की कोशिश की, बाद में कनेक्शन बनाना शुरू किया तो उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। लेकिन एक अच्छी पारी की हम उम्मीद करते हैं आने वाले 20 तारीख को हमारे दोस्त चैंपो द्वारा। जबरदस्त खेल हो रहा है यहाँ पर, डर नहीं रहे खिलाड़ी के सामने। अंकुर सिंह है, आईएसपीएल विजेता कप्तान है, इंडिया बनाम पाकिस्तान के विजेता कप्तान है। ये जो खौफ है ना, खौफ जो सामने वाले खिलाड़ी के दिल में पैदा होना चाहिए, ये आरपीएल ने खत्म किया है। आरपीएल में हर कोई चाहता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं चाहे सामने कोई भी हो। टीम का टोटल 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर
बाएं हाथ के बल्लेबाज स्वराज देवड़े स्ट्राइकर एंड पर अंकुर सिंह के खिलाफ। लेकिन ये जानते हैं दोनों बल्लेबाजों को किस तरह से डालना है, चाहे दाएं हो या बाया। दिलेश परदेसी शांति से इस मैच को देख रहे हैं। सुहास मात्रे साहब भी अगर आए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच पे आके इस मैच का मजा ले। लेकिन सिंगल संतोष बंदे ने इस गेंद को फील्ड किया, डीप एक्स्ट्रा कवर पर इस गेंद को खेला था स्वराज देवड़े ने। सिंगल के साथ 31 पे आता हुआ टोटल रन अच्छे बने हैं मेरे ख्याल से, 2.3 में 31 रन, और सामने नरेश ठोमरे और अंकुर सिंह हो तो यकीनन कांचन वालकर सर मैं मानता हूं कि ये रन अच्छे हैं, क्योंकि इतने बड़े बॉलर्स के सामने अगर आप तीसरे ओवर की तीसरी गेंद तक 31 बनाते हैं तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छे रन है एनडी वॉरियर्स तड़ेखार मुरुड के। हर्षद टावरी एक रन तो आ चुका है, दूसरा चुराने की कोशिश, लेकिन कल हमने देखा क्या मैचेस हुए बंटी बद्री के और उनके अपोनेंट के। क्या मैच हुआ विश्वजीत ठाकुर बनाम बंटी बद्री के, सुपर ओवर तक चला, ढेर सारे व्यूअर्स हमें मिले और यहाँ पर भी ढेर सारे व्यूअर्स हमें मिल रहे हैं। तो यकीन मानिए उन व्यूअर्स से मेरी यही एक मात्र गुजारिश है, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 24 लाइव इवेंट, इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। 3.5 लाख आज के दिन का हमारा उद्देश्य है, 3,47,000 के करीब हम जा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, मैंने पहले कहा था ये जानते हैं बाएं और दाएं को डालना। ऐसा नहीं है कि इनके सामने अगर बाएं हाथ का बल्लेबाज लेकर आएंगे तो ये परेशान होंगे। अंकुर सिंह वेल एक्सपीरियंस बॉलर, वेल एक्सपीरियंस कप्तान, वेल एक्सपीरियंस एक ऑलराउंडर, एक बहुत ही बढ़िया फील्डर, जो एक क्रिकेटर में चाहिए 100 गुण, वो 100 गुण इस अंकुर सिंह में नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुरुड से तड़ेखार से टीम की तरफ से ये खेलने आए बंदे खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अंकुर सिंह के सामने, और ये अच्छी बात है। यही तो रायगढ़ प्रीमियर लीग है, यही तो सोच है हमारे मंगेश वाकड़ीकर साहब की, यही सोच है हमारे महेश कड़ो मित्र मंडल की। ये जड़ में डाली गई थी गेंद, खोद के निकाला टावरी ने, एक रन जरूर मिला, लेकिन ये देखिए ये मिसफील्ड हुई है। मिसफील्ड करना मना है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ भले ही आपको गेंदबाजी करने का 2 ओवर मौका मिलेगा, वहां पर आप अच्छा करे या ना करे, बल्लेबाजी करने का महज आपको 6 ओवर मौका मिलेगा, चेक 1-2 ओवर मौका मिलेगा, लेकिन आपको फील्डिंग करने का 6 ओवर मौका मिलेगा, वहां पर आप अच्छा कीजिए। लेकिन हम जाएंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, वहां पर होंगे हमारे मच्छिंद्र पाटिल सर। थँक्यू प्रवीण सर. तर या आपण सन्मान करूया आज आमचे पहिले सत्कार मूर्ती ज्यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा आम्ही आज शुभारंभ केला, या नारायण शेठ तांडेल यांचा आपण सन्मान करूया. या स्पर्धेचे भाग्यविधाते आमचे प्रणेते आणि ज्यांच्या रक्तात क्रिकेट आपण पाहतोय ते सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व महेश मित्र मंडळाचे अध्यक्ष महेश शेठ कडू यांच्या शुभ हस्ते या करूया आपण नारायण शेठ तांडेल यांचा शुभ सन्मान. खूप खूप धन्यवाद साहेब, आपण आलात, आपण या स्पर्धेत शोभा वाढवलीत, सदिच्छा भेट आपण दिलीत, त्याबद्दल तुमचं महेश शेठ यांच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करतोय. सन्माननीय मंगलशेठ म्हात्रे यांचे देखील आगमन झाले. मी महेश शेठ यांना पुन्हा एकदा विनंती करेन की आपल्या शुभास्ते आपण मंगलशेठ साहेबांना सन्मानित करावं. आपण दिलेल्या वेळेबद्दल तुमचं देखील मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर संपूर्ण टेनिस विषयामध्ये ज्याची चर्चा आपण पाहतोय, सर्वांच्या लाडके व्यक्तिमत्व सन्माननीय योगेशजी पेनकर, आपले एक फायटर जेट संघनायक तुम्हाला पाहायला मिळतील, या आपण त्यांनाही सन्मानित करूया. योगेश पेनकर यांना विनंती करतोय की आमच्या या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व महेश शेठ कडू यांच्या शुभ हस्ते आल्याला त्यांनी चर्चा केली, भरपूर स्पर्धेविषयी चर्चा देखील झाली आणि सांगितलं की खूप सुंदर आयोजन आहे, का जिथे महेश शेठ कडू तिथे कशाचीच कमी नाहीये, कारण कमी तिथे आम्ही, हेच तर ब्रीद वाक्य आमच्या महेश शेठ कडू यांचं. तर या अजून एक शेवटचा सन्मान करूया आपण. सन्मान्य शुभमजी दूधकर यांचे देखील आगमन झालंय. मी विनंती करेन महेश शेठ कडू यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा देखील सन्मान करूया. खूप खूप धन्यवाद, आपण देखील आलात, आपण देखील या स्पर्धेला वेळ दिलीत. Thanks for coming and thanks for giving very precious time for this big event. Thanks a lot of thanks. Thank you so much. Over out to committee box, Praveen sir. Thank you. शुक्रिया मच्छिंद्र पाटिल सर. स्वर्गीय दीवा पाटिल साहब स्टैंड मुझे नजर आ रहा है, जिन्होंने सिर्फ अपना जीवन लोगों के लिए जिया. ये आरपीएल भी यही संदेश देते हैं कि टीम ने मेरे लिए क्या किया ये मत पूछिए, मैं टीम के लिए क्या कर रहा हूं ये जानिए. ये करेंगे
तब जाके आपका भी नाम होगा, क्योंकि द गेम ऑफ यूनिट क्रिकेट कहा जाता है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 35। हरीश गावंड आ चुके हैं चौथा ओवर लेकर एक अलग रणनीति के साथ। अंकुर सिंह जा रहे हैं, मुझे लगा उस सेंड से शायद ओवर लेकर आएंगे नरेश ठोमरे, लेकिन 17 की मार पड़ी थी नरेश ठोमरे के ऊपर, तो हरीश गावंड को लेकर आए हैं। वाटर डिलीवरी, ये सोच सही थी अंकुर सिंह की, ये सोच सही थी विश्वजीत महात्रे की। आते ही हरीश गावंड ने क्लीन बोल्ड किया। स्वराज देवड़े विकेट नंबर 3। धन्यवाद। देखिए रिप्ले में देख रहा था 24 लाइव इवेंट के जरिए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप शफल हुए थे स्वराज देवड़े, लेकिन एक परफेक्ट यॉर्कर हमने देखा, जड़ में गेंद डाली थी कांचन पालकर सर हरीश गावंड ने, और उसका शिकार बने स्वराज देवड़े। 3 विकेटों के नुकसान पर 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आरपीएल 2026 संस्करण छठा है ये। अगला जरूर जैसे ही यहाँ पे 5 ओवर खत्म होंगे, मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा, और छठे ओवर के बाद टॉस होगा। प्रसाद घरत बनाम योगेश पेड़कर। हरीश गावंड, उमेश घाणेकर इस गेंद को खेला उन्होंने कवर्स में, बिल्कुल गैप में। गेंद को जिस तरह पारी को संभालते थे स्टीवन वॉ ऑस्ट्रेलियन कप्तान, जिस तरह पारी को संभालते थे ग्रैम स्मिथ साउथ अफ्रीका को की, जिस तरह पारी को संभालते थे मोहम्मद अजहरुद्दीन या कपिल देव निकंस भारतीय टीम के लिए, राहुल द्रविड़, उसी तरह यह चौवा आता हुआ पारी को संभालने वाला। टीम का टोटल 39 पे 3, 39 पे 3 है ये। एज लगा, रन आउट का खतरा है, लेकिन बाल बाल बचे। सिद्धेश कोहली ने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया। धीरे धीरे क्राउड बढ़ेगा यहाँ पर। हमेशा कल भी मैंने देखा धीरे धीरे क्राउड यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। आरपीएल है, रायगढ़ प्रीमियर लीग। मच्छिंद्र सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कॉम बॉक्स में। मच्छिंद्र सर काफी स्मार्ट पर्सनालिटी, जिम्नेशियम की बॉडी, काफी अच्छा जिम करते हैं ये। सुबह सुबह कई फोटोज मैंने इनके देखता हूँ, लेकिन ये नंबर मिला 4। जबरदस्त बल्लेबाजी, जैसी गेंद आई वैसा ही बल्ला घुमाया। एक काबिलदारी बाउंड्री लगाई बल्लेबाज हर्षद टावरी ने। तिरतालीस रन बन चुके हैं, बाउंड्रीज आ रही है। उमेश घाणेकर जो कप्तान है इस टीम के, एंटी वॉरियर्स तड़ेखर मुरुड जो नंबर 4 पे उन्होंने पिछला आरपीएल खत्म किया था, इस बार उनकी मंशा है कि वो नंबर 1 पे खत्म हो। विकेट बिल्कुल अच्छी बनाई है, गेंद साफ नजर आ रही है, चाहे गेंदबाज कितना भी तेज क्यों ना हो। ये अच्छे संकेत है, मैं तो कहूंगा। टीम का टोटल आ चुका है 44 रन, विकेटें जा चुकी हैं 3 विकेटों के नुकसान पर ये 44 रन है। ओवर नंबर चल रहा है चौथा, जिसे कर रहे हरीश गावंड, जिन्होंने आते ही सनसनी फैलाई थी। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया था स्वराज देवड़े को। ये अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में डाली थी अंपायर प्रदीप शिंदे सर का ओवर। समाप्ति का इशारा। कुल मिला के 4 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। किन 2 बॉलर्स के ऊपर दाव लगाएंगे? 2 ओवर के स्पेल के लिए हरीश गावंड आएंगे, छठे ओवर के लिए, या फिर 5वें ओवर के लिए नरेश ठोमरे आएंगे। ये माइंड गेम है, और अब देखेंगे हम क्या सोच है कप्तान अंकुर सिंह की, क्या सोच है मैं तो कहूंगा विश्वजीत महात्रे की। लेकिन उन्होंने भरोसा दिखाया, पुराना चावल
लेकिन स्वाद वही। नरेश ठोमरे शायद आएंगे दूसरे ओवर का स्पेल करने के लिए, क्योंकि दो गेंदबाजों को ये मौका मिलता है कांचन सर 6 ओवर के मैच में कि दो दो ओवर का स्पेल करें, और हरीश कांवड़ ने भी अच्छा किया है इस ओवर में। तो दो ऑप्शन जरूर बचे थे, लेकिन उन्होंने कहा 5वां ओवर का भी क्रूशियल है, एक्सपीरियंस बॉलर को हम बुलाते हैं जहां पर अपोनेंट आक्रमण ना करे। लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है वो हमारे महेश कड़ू साहब के सपूत प्रणीत कड़ू साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। प्रणीत जी स्वागत है आपका इस पहले मुकाबले के पहले सत्र में। 44 में 3 है। नरेश ठोमरे राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोअर वन किया था, स्लोअर वन फुल टॉस, कवर्स में खेला है, एक तो जरूर मिलेगा, एक से बढ़ता हुआ टोटल। देखिए हवाएं इतनी तेज बह रही है, ये नरेश ठोमरे के सामने एक चैलेंज है, बल्लेबाजों को रोकना। एक रन यहाँ पे जरूर मिला, रन बने हैं 45, 3 विकेटों के नुकसान पर, और इसीलिए अंकुर सिंह ने उनके हाथों में गेंद दी है। ये ओवर का भी क्रिशियल है, अगर 24 लाइव की इतनी वजनी मशीन गिर सकती है हवा से, ये देखिए ये नहीं चलेगा, हवा हमारी तरफ है। ये फुल टॉसेस अगर करेंगे तो रन आसानी के साथ, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन होना जरूरी है। डीजे महेश कडू मित्र मंडळ आयोजित खास मंगेश वाकडीकर अध्यक्षाचा उत्साह खास क्रिकेट प्रेमींसाठी मोठा उत्साह। हर्षद टावरी ने यह छक्का लगाया, यकीन मानिए जबरदस्त जबरदस्त छक्का लगाया है। हवा इतनी तेज है, 24 लाइव का मॉनिटर मेरे सामने गिर पड़ा उस हवा के तेज झोंके से, मुझे भी शायद घबराहट महसूस हुई, कहीं मैं भी ना उड़ना जाऊं बीमारी की वजह से। ये गैप में गेंद और ये 4 रन, ये जो दांव खेला गया नरेश टोमरे के ऊपर वो महंगा साबित हो रहा है। लाइन और लेंथ सही नहीं है, गति नहीं है गेंदबाजी में, जो गति की जरूरत है, जिस गति के लिए नरेश टोमरे को जाना जाता है वो गति उन्हें मिल नहीं रही है, और हवा का फायदा मिल रहा है एनडी वॉरियर्स तड़ेखार मुरुड के लिए। टोटल 55 रन रन बने हैं। इनके पास गेंदबाज भी अच्छे होंगे, इतनी दूर से आए भाई। 55 पे 3 है। नरेश टोमरे सोच रहे होंगे कि कौन सा अस्त्र वो निकाले, अंकुर सिंह फील्ड सेट कर रहे हैं, क्योंकि रन बने हैं एनडी वॉरियर्स तड़ेखार मुरुड के। ये अच्छी गेंद, इसीलिए तो नरेश टोमरे को जाना जाता है, लेकिन कभी कभी भूलते हैं, मार पड़ने के बाद इन्हें अपना अस्त्र याद आता है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड यॉर्कर। लेकिन अच्छा खेला, मैं तो कहूंगा एनडी वॉरियर्स तड़ेखार मुरुड ने, जिस अपोनेंट के पास अंकुर सिंह नरेश टोमरे जैसे बॉलर्स हो, और पोजीशन अगर 5वें ओवर में 55 पे 3 हो, तो अच्छी बल्लेबाजी है मेरे ख्याल से, काफी खूबसूरत। ये बहुत ही बढ़िया खेला है, एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन। 56 पे आधा हुआ टोटल, ओवर नंबर चल रहा है 5वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे नरेश ठोमरे। सामने है उमेश घाणेकर, कप्तान है इस टीम के, जानते हैं यहाँ पे हमें हवा का फायदा उठाना है, लेकिन उठा नहीं पाए। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक रन जरूर मिला, और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 57 रन। रन अच्छे बने हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। छठा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे, चेतन पाटिल आएंगे या फिर सिद्धेश कोहली आएंगे, निमिष मोहिते आएंगे। 3 ऑप्शन तो मुझे नजर आ रहे हैं इस प्लेइंग 11 में। हमारा बचिंद्र पाटिल, हम कमेंटेटर्स का काम है कि एक कप्तान को थोड़ा कंफ्यूजन में डालो, उसके मन में दुविधा पैदा करो, ये काम है हमारा।
चेतन पाटिल कानपोली के ये गेंदबाज, उन्हें मौका दिया है स्लॉग ओवर का। 3 ही विकेटें गई है, 7 विकेटें हाथों में है, 6 में 7 विकेटें तो जा नहीं सकती, यहाँ पर आक्रमण होना जरूरी है। स्लॉग ओवर है ये, मारधाड़ वाली ओवर। तो मैं योगेश पेड़कर और उनके अपोनेंट कप्तान प्रसाद खरत को मैं बुलाना चाहूंगा। के सरकार भरत शेठ गोगावले समर्थक टीम बनाम अक्षर एंड गोल्डी एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वेनोड, इन दोनों टीमों के कप्तान। ये गेंदबाजी नहीं कर सकते आप इस ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। फुल टॉस गेंद थी, नंबर आया 6 कप्तान घाणेकर साहब की तरफ से। 20 मार्च की जहां पर चैम्बो खेलते हुए हमें नजर आएंगे और उनके बल्ले से अगर शानदार 50 निकल आते हैं तो मजा आएगा। दोस्त है हमारे। हाँ, निश्चित रूप से जरूर हम कुछ ना कुछ चैम्बो आपको देने की कोशिश करेंगे, कांचन पालकर और मैं। लेकिन 63 पे 3 है और हमारे साथ बाबू शाह भी आपको कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन पहले आपको 50 लगाने होंगे। छठे ओवर के बाद ये टॉस होगा, छठे ओवर के बाद होगा, जरूर हम आएंगे। 5वां ओवर चल रहा है, 5.1 रन बने हैं, 64 पे 3। पहला सत्र है और पहले सत्र में 70 तो बनना लाजमी है। पहला मैच है, हाई स्कोरिंग मैचेस देखने की वच्छिंद्र पाटिल सर कल से मुझे आदत हो चुकी है। हाई स्कोरिंग मैचेस और चेस होते हुए भी देखने की आदत हो चुकी है, सुपर ओवर की भी आदत हो चुकी है। एक ही दिन में इतनी आदतें हो चुकी है कि मैं अपने घर के खाने को भूल चुका हूं। 65 पे 3 है। ये गेंदबाज पहली गेंद जरूर इन्होंने फुल टॉस डाली थी, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा कर रहे हैं, जड़ में डाल रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज। लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग को चीर कर आउटफील्ड काफी तेज गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 69 पे 3 है, 2 गेंदें शेष है। 70 तो जरूर बनेंगे, क्या 75 ये उद्देश्य होना चाहिए। और ये देखिए 69 तो बने थे, 75 मैंने कहा क्या उद्देश्य रहेगा, 75 भी बने। अभी भी एक गेंद बाकी है, क्या बनेंगे 81। डीजे महेश कडू मित्र मंडळ आयोजित खास मंगेश वाकडीकर अध्यक्षाचा उत्साह खास क्रिकेट प्रेमींसाठी मोठा उत्साह खास रायगडच्या देखिए, जब हमारा दिमाग गर्म होना, दिमाग गर्म या फिर दिमाग में दर्द हो तो हम बाम लगाते हैं, लेकिन हमारे कैमरामैन बाम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल 75 पे 3 है, क्या कप्तानी इनिंग खेल रहे हैं कप्तान उमेश घाणेकर। तारीफ काबिल मिडिल ऑर्डर में, जैसे मैंने कहा था, कपिल देव निखंज, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय पारी को संभालते थे, हमने देखा उसी तरह इस पारी को संभाला है इन्होंने। लेकिन आखिरी गेंद जो थी वहां पे ये आसान सा कैच और ये सफलता मिली गेंदबाज चेतन पाटिल को। कुल मिला के 75 पे 3 है।
तो देखिए राधे एंटरप्राइजेस पुरस्कृत उरण पनवेल के ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा महासंग्राम आने वाला है। डे नाइट ये उरण पनवेल प्रीमियर लीग होने वाली है। 5 मई से लेकर 13 मई तक 2026 24 लाइव इवेंट उसे सीधा प्रसारित करेगी। राधे एंटरप्राइजेस का ये मैदान है, चिरले ऑर्गेनाइज बाय राधे एंटरप्राइजेस। आने वाली 5 मई से लेकर 13 मई तक ये उरण पनवेल प्रीमियर लीग, जिस किसी फ्रेंचाइजी को अपनी टीम को इस लीग में उतारना हो वो संपर्क या तो 24 लाइव इवेंट से करे या फिर संपर्क करे राधे एंटरप्राइजेस के सभी मेंबर से, या फिर आप check. संपर्क करें दीपक शेठ पाटिल, सुनील शेठ मड़वी या संतोष शेठ पाटिल, जिनके फोन नंबर्स मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन तब तक हम चलेंगे टॉस की तरफ, जहां पर होंगे हमारे मच्छिंद्र पाटिल सर। थँक्यू सर. जितेश कडू साहेब ग्रामपंचायत सदस्य यांना विनंती करून आपण यावं. एका बाजूला के सरकार योगेश पेनकर, वेलकम योगेश. प्रसाद घरत उलवेनवर प्रतिष्ठान या आपण प्रसाद घरचं देखील स्वागत करा. वेलकम प्रसाद. तर स्वागत आहे. एक मिनिट साहेब, टॉस द्या. टेल हेड. ओके, कॉल कोण करणार योगेश? येस, लाऊडली. टेल इज कॉल फ्रॉम योगेश पेनकर अँड इट्स अ टेल. यश योगेश, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डली कॉंग्रेच्युलेशन, टॉस जिंकलाय. तुमचा निर्णय अपेक्षित आहे आम्हाला. हा फिलिंग करू. योगेश, आताच कडू साहेबांना महेश कडू साहेबांसोबत तुम्ही गप्पा देखील केल्यात. एक्झॅक्टली काय चर्चा होती स्पर्धेविषयी? मी जेव्हा स्टेजवर आलो तेव्हा महेश कडू बसले होते. त्यांचं ग्राउंडवरच लक्ष होतं, म्हणजे इथून रस्ता बनवायचा आहे, गाड्या यायला आहे. म्हणजे एखाद्याची तळमळ असते की लीग कशी एक एक जण असतं की टुर्नामेंट फक्त भरवायची, बाकीच्या गोष्टींकडे लक्ष नसतं. पण महेश कडू साहेबांचं सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष आहे आणि मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे की एवढी मोठी टुर्नामेंट्समध्ये सगळ्यांचं ते म्हणजे आपण बोलतो ना, सगळ्यांचं लक्ष ठेवतात, सगळ्यांवर प्लेयर्ससोबत प्रेक्षकांचं पण ते लक्ष ठेवतात. त्यामुळे त्यांचा धन्यवाद आहे. योगेश, वन क्विक क्वेश्चन. काल आपण पाहिलं बिग बॅश मध्ये रील व्हायरल झाले की ज्या विकीने 147.1 पर आवर्सचा चेंडू फेकला. तू विकेट किपर होता. तू ज्यावेळेला तो चेंडू ग्लोव्ज मध्ये घेतलात तेव्हा तू हाताला झंझट आल्यासारखं केलं. किती अभिमान वाटतो, एवढे ग्रामीणचे खेळाडू आज एवढ्या उंचीवर जातात, एवढं चांगलं क्रिकेट दाखवतात. नक्कीच अभिमान वाटतं की आपल्या महाराष्ट्राच्या प्लेयरने सगळ्यात पेसची बॉलिंग केली आणि मला पण अपेक्षित नव्हतं की एवढ्या पेसने तो बॉल येईल, त्यामुळे तो मला लागला होता. तर मी विकीचं पण अभिनंदन करेन की त्यांनी स्वतःवर एवढी मेहनत घेतली आणि एवढ्या स्पीडने बॉलिंग केली. योगेश, लास्ट क्वेश्चन, वन क्विक क्वेश्चन. सामना पहिला आहे, पहिला सामना महत्वाचा असतो कारण लीग स्पर्धा खेळतोय. नंतर एक सामना जिंकला थोडंसं रिलॅक्स होतो. पण समर प्रसाद घरे चांगला स्कॉड आहे, तुझं देखील चांगला स्कॉड आहे. सामना फाईट पाहायला मिळेल आम्हाला पहिला सामना. हो, नक्कीच भेटेल, कारण लीगच्या मॅचमध्ये सगळे प्लेयर्स वेगवेगळे असतात आणि ते जुळून घेणं पण खूप कठीण असतं. पण जी टीम एकत्र येऊन खेळते तीच जिंकते ॲट द एंड. त्यामुळे मजा येईल दोन्ही टीममध्ये मॅचमध्ये बघायला. ऑल दी बेस्ट योगेश. प्रसाद जॉईंट आम्हाला. प्रसाद, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस हारलास तू. फलंदाजी करायची. योगेश पेनकरने सांगितलं की ते गोलंदाजी करेल आणि थोडंसं कठीण असतं कारण जेव्हा तुम्ही गावाचा संघ घेऊन खेळता संघनायकाची भूमिका वेगळी असते, कारण तुम्हाला माहिती असतं. त्यानंतर तालुका वेगळा असतो. जिल्ह्यातला पूर्ण 15 तालुके एकत्र करून जिल्ह्याचे खेळाडू घेऊन संघनायकाची भूमिका करणं, सर्वांना कंट्रोलमध्ये ठेवणं आणि सर्वांकडनं चांगलं काम करून घेणं, इट्स अ इझी जॉब, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब. व्हॉट यू से? प्रथमतः तर ग्राउंड आमचा हा लकीली ग्राउंड आहे. मी मी सतत या ग्राउंडवर खेळतो आणि ग्राउंडचा मला पूर्णपणे अंदाज आहे. आणि रायगडची टीम म्हणजे काय, पूर्ण स्क्वॉड घेऊन खेळण्याचा पूर्ण कॅप्टन होऊन जिम्मेदारी नसते, पूर्ण टीमवर जिम्मेदारी असते. प्रसाद, वन क्विक क्वेश्चन. योगेश पेनकरने सांगितलं चांगला फाईट सामना आम्हाला पाहायला मिळेल. कारण पहिला सामना एक तलमळीला खेळला जातो, एनर्जेटिक असता तुम्ही, कोणते प्रेशर नसतं. कारण पहिल्या सामन्यात जिंकणं तर कठीण असतं, प्रेशर थोडंसं असतं. मग जी एनर्जी तुमची असते ती तुम्हाला वापरायला मिळते, कारण चांगली झोप झालेली असते. आता ब्रेकफास्ट तुम्ही करून आला असाल तर एक फाईट सामना आम्हाला पाहायला मिळेल मैदानावरती. नक्कीच न्यू टीम आहे आणि न्यू टीम सोबत खेळायला चांगलीच मजा येणार. All the best, Prasad. All the best. The News Farm Center, K Sarkar on the toss selected field pass. कुठे जाऊ नका पात्रा. रायगड प्रीमियर लीगचं पर्व 6वं आणि आपण पर्व पाहतोय महेश कडू यांच्या नेतृत्वाखाली. महेश कडू मित्रमंडळ आयोजित स्पर्धा आपण पाहतोय सिद्धिविनायक सोनारीच्या मैदानावरती. कुठेही जाऊ नका, काही क्षणाभर तुमच्या इथं पोहोचतोय दुसरं सत्र आम्ही घेऊन येतोय. कुठेही जाऊ नका पात्रा. रायगड प्रीमियर लीगचं पर्व. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद मच्छिंद्र सर. दूसरे सतह के लिए आपको आना है, लेकिन कल से मैं इस आरपीएल में जुड़ा हुआ हूँ. ये 6वां मैच है मेरा और 6वें मैच में मैं 6वां सत्ता देख रहा हूँ.
क्योंकि पहले मैच का टारगेट था 74, दूसरे मैच का था 76, तीसरे मैच का था 75, फिर चौथे मैच का 74, कल के आखिरी मैच का था 76 और आज के शुरुआती मैच का टारगेट है 76। क्या ये रन मुरुड तड़ेखार बचाएगी या फिर विश्वजीत महात्रे का जलवा हमें विश्वजीत ठाकुर की तरह नजर आएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिनके जुबानी हम सुनेंगे वो तो विविधता की मिसाल है हमारे मच्छिंद्र पाटिल सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर बिना देरी के 36 गेंदों में 76 का लक्ष्य बीच मैदान पर, और सही सटीक जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाई जिस तरह से जो यूट्यूब के जरिए में देख पा रहे। कल कंचन पालकर ने भी काफी शानदार जानकारी हमें मुहैया की गई थी उनकी ओर से। अब समीकरण बनेगा 76 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। एक बड़ा लक्ष्य कहा जा सकता है क्योंकि दोपहर का सत्र है, 6 ओवर का मुकाबला है, और अभी भी मैंने बातें की दोनों बल्ले खिलाड़ी ताजे तवाने रहते दोनों टीम के, क्योंकि पहला मुकाबला खेलना है। एक जीत है, जुनून है, जज्बा है, ताकत है, और एक अलग ही लेवल का एक पैशन नजर आता है। तो जीत के लिए 76 का लक्ष्य। कंचन पालकर हमारे साथ है। कंचन, कुछ कहना चाहोगे? तो रुक करेंगे मैदान के ऊपर 76 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर 75 रन बनाए। दूसरे सत्र का खेल जारी होता है। अंकुर सिंह ने टॉस जीता, पहले कहा कि हम फील करना चाहेंगे। प्रफुल विचारे इस टीम के ओनर है, सुहास मात्रे ओनर है, सो एक्सपोर्ट डापोले आपका भी स्वागत है, और एनडीआर वॉरियर्स तलेकार मुरुड के ओनर है लहू खेड़ेकर और प्रमोद काप, इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। सभी ऑनर, सभी स्पॉन्सर, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। काफी शानदार माहौल है, और शाम के वक्त में जहां पर ये तेज हवा बहती है, हमारे बदन को छूती है, गुब्बारे जिस तरह से बलून को हवा में लहरते हुए बातें करते हैं हमें से, बहुत शानदार माहौल बनता है। स्वागत है सभी का। अरे बिचौटी मैदान पर आती हुई स्ट्राइकर पर बल्लेबाज है विश्वजीत महात्रे, उनका साथ देंगे सिद्धेश कोहली। पहली गेंद अब सबकी थोड़ी सी बाहर गेंद थी, जमाई कुछ अलग करना चाहते थे, और अंपायर का सीधा इशारा होता पर व्हाइट का इशारा होता था। गेंदबाज में आते हुए गेंदबाज तेज तरार स्वराज देवले यहाँ पर बात करेंगे, और बल्लेबाज है विश्वजीत महात्रे। दापोली टीम के कई साल उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में विशाल जीतेगर के साथ अच्छी बल्लेबाजी की है। स्वागत है आपका भी विशाल जीतेगर, जो कि मेंटर रहे थे तेजस महात्रे के साथ जब रायगढ़ युवा टीम इस श्रृंखला में खेली थी प्रदर्शनी मुकाबला। और ये बड़ा हिट पहले गेंद पर संयम बरका, क्योंकि जाने दिया गेंद को, और इस बार बड़ा हिट गेंद सीमा पार, 6 रन, एक गेंद में 7 रन। सात रन टीम का स्कोर। पहले गेंद वाइट थी, उसके बाद छक्का। तो ये देखिए क्या स्वयं किया, गेंद को सामने रखा गेंद को, और वही अंदाज विश्वजीत का जो हमने देखा है कभी कई सालों से, वही जज्बा अभी भी कायम है। स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज की भी एक अलग सोच थी, क्योंकि पहले गेंद उन्होंने ओवर पिच की थी और इसमें सुधार लाकर सबक सीखा था पहले गेंद से। क्योंकि गलतियों से सबक सीखना, यह तो आपके लिए बहुत ही बड़ी सबक, आपके लिए बहुत बड़ा सबक बन जाता है। काफी बड़ा मुकाबला रहेगा प्रीमियर 2026 का, और लाइव टेलीकास्ट की बात करके 24 इवेंट लाइव हमारे साथ है। बहुत ही खूबसूरत ये नजारा दिखाते हुए ऐसा लग रहा है, देखिए हाई डेफिनेशन कैमरे के तहत ये श्रृंखला दिखाई जा रही है, नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कंचन हम आईपीएल की श्रृंखला यहाँ पर डीडी स्पोर्ट्स नहीं बल्कि स्टार स्पोर्ट्स, डीडी स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर हम कर रहे हैं। जिस प्रकार का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट। पटकी भी गेंद थी, फूल किया गेंद को, मौका था, दस्तूर था, समय था, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा मौका अवसर दाते हुए गेंद सीमा पार, 6 रन, दूसरा छक्का आता हुआ। आप इस बल्लेबाज को नहीं डाल सकते, क्योंकि हवा का बहाव भी आप देख सकते हैं। गुब्बारा जो पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ झूल रहा है, हवा से बातें कर रहे हैं ना, कि हवा का रुख बता रहे हैं आपको, और ये परिश्रम भी हम देख पा रहे हैं लहराते हुए, ये हवा का रुख बता रहे हैं आपको। और ऐसे में कमेंट्री से गेंदबाजी हो रही कंचन जी, और बल्लेबाजी के लिए आप दाहिनेत के बल्लेबाज है और उसको इस प्रकार का अवसर देंगे तो वो तो फायदा उठाएगा ही। अच्छी बल्लेबाजी, 2 छक्के लगाए। अभय ने यहाँ पर उर्फ अभ्यास के नाम से जाने जाने खिलाड़ी, जिन्होंने कई साल विशाल जीतेगर का साथ निभाया। विशाल जीतेगर ने भी काफी अच्छा कारनामा किया। आईएसपीएल में बतौर मैनेजर भी देखने को मिले। सलमान खान की टीम थी। 9 गेंदों में 50 रन का फास्टेस्ट 50 इनके नाम पर है। वही अब इस मैदान पर खेलते हुए लाजवाब शुरुआत करते हुए, वही जो जुनून दिखाते हुए, वही
ओ स्लोवर वन की यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा देने के एक और एक नए अंदाज था गेंदबाज का, और ये होना चाहिए जब बल्लेबाज के ऊपर अभी आपके ऊपर हावी होता है तो बल्लेबाज को रुकाना और इसको बड़े शॉट से दूर रखना, ये भी तो होना चाहिए। और ये डॉट गेंद की समाप्ति। टीम का स्कोर 13 रन, जीत के लिए समीकरण बनेगा 74 रन। और अभी भी 9 स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सिद्धेश कोहली। मौका नहीं मिला अब तक सिद्धेश कोहली को, क्योंकि जब तक बल्लेबाजी अभय ने अपनी जिम्मेदारी निभाती है। पटकी भी गेंद थी, बहुत ही बड़ा हिट, गेंद जा रही एक स्कोर के रीजन में, और यहां पर आता हुआ एक और बड़ा हिट, सीधा 4 रन। पहला चौका आता हुआ कंचन पालकर काफी शानदार जानकारी रखते हुए बेहतर स्कोरर हर गेंद की हमें जानकारी देती है। ये पहला चौका आया ऑफ साइड के ऊपर। अब तक अभय ने जब तक जो जितने रन बनाए लेग स्टंप ऑन साइड में बनाए, क्योंकि गेंद भी लेग स्टंप से बाहर की गई थी इससे पहले। ओ अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर इस गेंद के ऊपर अपील भी थी और अभय वाइड के लिए भी अंपायर से पुकार लगा रहा है। जी हाँ, आपको शक है तो आप यह अंपायर का इशारा वाइड का। जब तक बल्लेबाज ने अपील नहीं किया तब तक भी अंपायर ने इस बात को पुष्टि नहीं की, और इसके बाद पुष्टि की। और कंचन ये नजारा देखिए, क्या खूबसूरत नजारा, हवा में लहरता हुआ गुब्बारा, उसके साथ पंछी खेलते हुए। उन्हें लगा कि कुछ गुब्बारा है, क्यों ना हम भी खेले इनसे। काफी शानदार ये नजारा हम देख पा रहे हैं। और ये सिद्धि विनायक मैदान के ऊपर हम देख पा रहे महेश जी साहब इनका आयोजन बहुत खूबसूरत लम्हों के साथ इस श्रृंखला आगे बढ़। टीम का स्कोर 18, काफी रफ्तार से रन बनाया पर पीवन का बेहतरीन इस्तेमाल करते स्टेट आउट करना चाहते, फंस गए मैदान पर, भागा आसान सा कैच, बड़ा विकेट मैदान से बाहर। अबे को लौटना होगा, आकाश ने कैच को लपका, 18 रन की धुआंधार पारी का समापन होता हुआ। कडे वळणार आहोत। सन्माननीय NDR वॉरियर्स तळेखार मुरुड यांचे जे फ्रँचायझी आहेत संघ मालक लहू खेडेकर साहेब यांना विनंती असेल त्यांनी आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। सन्माननीय लहू खेडेकर साहेब NDR तळेखार मुरुड। यानंतर जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक तालुक्यामध्ये क्रिकेट असोसिएशन असते आणि ती असोसिएशन त्या शहरातील त्या तालुक्यातील क्रिकेटसाठी चांगलं काम करत असते। असे सुधागड तालुक्याचे सुधागड असोसिएशनचे अध्यक्ष पंकज देसाई यांना मी विनंती करतो त्यांनी आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। यानंतर सन्माननीय उपाध्यक्ष सुधागड तालुका क्रिकेट असोसिएशन मयूर देशमुख यांचा सन्मान महेश कडू साहेब यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। त्यानंतर सन्माननीय कार्याध्यक्ष अनिल कोळी साहेब यांना विनंती असेल की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। सुधागड तालुक्यातून आलेली मंडळी RPL पाहण्यासाठी खूप दुरून आलेत आणि त्यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जात आहे। त्यानंतर एक जबरदस्त कर्णधार म्हणून ज्याची ओळख आणि या असोसिएशनचा खजिनदार शिवा दळवी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। उपस्थित सर्व मान्यवर पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून मनपूर्वक स्वागत आणि वळूया मच्छिंद्र पाटील सरांकडे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। चलेंगे मेहमान नवाज होने के बाद एक बड़ा विकेट मैदान से बाहर निमिष मोहिते आते हुए मैन पंप दादर पड़ा, उनका साथ दे बगैर सिद्धेश कोहली मैन पंप गवान, ऐसे दो खिलाड़ी मैदान पर। ओवर का वह समापन पहला और महंगा रहा, हालांकि विकेट चटका अभय ने जो तहलका मचा पहले ओवर में वो भी सचिन सर यांचं सुद्धा स्वागत केलं गेलं। मच्छिंद्र सर सॉरी टू से पण पाहुण्यांचं स्वागत होत होतं। कोई बात नहीं सर। 18 पर 1 अच्छा ओवर यहाँ पर चलता हुआ बल्लेबाजी के लिए ये खेमे आता हूँ। पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी, हाँ बाहर के बल्लेबाज के लिए हवा का भाव काम करेगा, लेकिन अच्छी रणनीति ऑप्शन के बाहर गेंद की, अंपायर का सही सटीक फैसला। ये दूसरी वाइट इस सत्र के आते हुए, जबकि आप बाहर तीसरी वाइट आती हुई, माफ कीजिए ये तीसरी वाइट यानी कि पिजू के रन 3 आते हुए और बल्ले से भी रहना, चूंकि टीम का स्कोर 19 एक बड़ा स्कोर पर तब्दील किया, जबकि पहला ओवर 18 पर समाप्त हुआ, दूसरे ओवर का आगाज हुआ। और ये बाएं के बल्लेबाज के लिए अब अच्छा माहौल है, क्योंकि हवा का भाव बता रहे पश्चिम की ओर से पूरब की तरफ बहती हुई तेज हवा, और गेंदबाज यही करे कि ऑप्शन के बाहर गेंदबाज करने का प्रयास करे। इसे कहते हैं बिना पायल बजे घुंघरू, क्योंकि यहाँ पर कोई मेहनत नहीं बल्लेबाज को करनी पड़ी और अपने 2 रन उनको फिजूल के दे दिए और टीम का स्कोर 20 पर पहुंचता हुआ। 4 रन अतिरिक्त यहाँ पर मिलते हुए, क्योंकि 4 वाइट अब तक मिली है और बल्ले से 16 रन मिले। और अभय ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, उन्हें छक्के चौके की बरसात की, लेकिन मिडान पर उनका कैच भी लपका गया। अच्छी गेंद, काफी अरसे बाद
ये काफी लंबे दीदार के बाद अच्छी गेंद देखने को मिली, लेंथ अच्छी थी, लाइन अच्छी थी, यहाँ पर गुडले स्पॉट से टेक ऑफ किया, गेंद को सही इस्तेमाल किया, यहाँ पर कंदोकार बल्लेबाज को कोई मौका नहीं, यहाँ पर डॉट की समाप्ति। जबकि अपाया ने शुरुआत की थी डॉट के साथ, उसके बाद उन्हें छक्के चौके की आगाज किया उन्होंने लगातार, लेकिन इसके बाद जैसे पहले गेंद डॉट खेली, सेकंड पर बल्लेबाज सिद्धेश सेकंड पर बल्लेबाजी करते हुए, जो पहला ओवर पूरा नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे वाइट कैचर अंपायर की ओर से, तीसरी वाइट इस ओवर की, और इस सत्र के यहाँ पर पांचवी कुल मिलाकर वाइट आती हुई, यही यहाँ पर मकसद है गेंदबाज का, क्योंकि इस समय बल्लेबाजी बाहें से चल रही है और बाहें के लिए हवा का भाव काफी यहाँ पर यादगार साबित हो सकता है, जिसके कारण पावर प्ले का दूसरा ओवर भी चल रहा है, बंदिश है पावर की पाबंदी में, यहाँ पर ऐसे में गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये वाइड यॉर्कर करने का प्रयास इसमें कामयाबी मिले, और गेंदबाज भी यही सोच रहे कि वाइड जाए तो भी चलेगा, सिंगल से हमें कोई सा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर चौके छक्के नहीं चाहिए, जाना चाहिए। और जैसे गेंदे डॉट खेलती निमिष मोहिते उनके बीच में, सिद्धेश कोहली के बीच में बातचीत होती है, क्योंकि बातचीत से मसले हल होते हैं, और वही कहाँ वहां पर मोहित ने कि कहाँ पर आपकी गलतियां हो रही है, फुटवर्क कहाँ पर है, गेंद की लेन कहाँ पर है, लाइन कहाँ पर है, आपको खेलना कहाँ पर, ये सब बातें चर्चा हुई यहाँ पर कुछ चंद सेकंड में, उसके यहाँ उनकी चर्चा की। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर एक बार फुल एंड डिलीवरी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, बाहर के बल्लेबाज के लिए पर गेंदबाजी जो दाहिने से चल रही है, विशिष्ट कोण बनाकर गेंदबाज का जो प्रयास किया जा रहा है, वो भी एक काबिल तारीफ गेंदबाजी रहे। बहुत खूबसूरत हवा का भाव, तेज हवा बहती, शाम का वक्त है 4:35। हमारे साथ कमेटी बॉक्स में एक प्रवीण सर, बाबूशाह और हमारे स्कोरर कांचन पालकर भी अच्छा हिट ऑन साइड में, लगान पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, जब तक गेंद तक पहुंचे, जड़ तक पहुंचे, तब तक समय था, देरी हो चुकी थी और गेंद निकल चुके सीमा पार, दूसरे बाउंस के ऊपर चलता हुआ ये दूसरा चौका आता हुआ। हुआ क्या धुन बजे आपने, ये उपहार था यहाँ पर बल्लेबाज के लिए, जिस तरह से चौका आया, काफी अरसे बाद बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह तो खोला यहाँ पर। कंचन बताएंगे विश्वजीत मात्रे ने जब छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था, जब तक सिद्धेश ने यहाँ पर चौका लगाकर पारी का आगाज किया, लेकिन इससे पहले 3 गेंदें डॉट खेली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपके अंदर बड़ी शॉट लगाने की काबिलियत है, हुनर है, आप जज्बा रखते हैं, तो डॉट गेंद आप कभी भी रिकवर कर सकते हैं, ये सोच है बल्लेबाज की। टीम का स्कोर 25 पर पहुंचता हुआ, पर का दूसरा और पकड़े 76 का पीछा करती हुई बीच मैदान पर ये एक्सपोर्ट दापोली टीम नजर आ रही है, जिनके ऑनर भी मंच के ऊपर है, प्रफुल्ल विचारे, सुहास मात्रे, और दूसरे एनडीआर वॉरियर्स तलेकार मुरुड टीम हम देख पा रहे हैं, जिसके ऑनर लवू खेड़कर है, प्रमोद काप है। स्वागत है इन सभी ऑनरों का जिन्होंने इस श्रृंखला में अपनी टीम उपस्थित की हुई, श्रृंखला में आपका भी स्वागत करेंगे। मोहित यहाँ पर तड़प रहे, बेकरार है स्ट्राइक पर आने के लिए, लेकिन पहला ओवर जब बल्लेबाजी विश्वजीत मात्रे ने पूरे 6 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया 6 ओवर के इस मुकाबले में, और अब कोहली यहाँ पर सेकंड पर जो कि प्रयास कर रहे हैं, विघ्नेश सिद्धेश कोहली के बल्ले से निकलता है एक और बड़ा हिट। जी हां, जाता हुआ तुकाराम हरिवाज के स्टैंड में एक और सलामी देने के लिए एक बड़ा हिट, तीसरा चौका इस सत्र का। अंतिम गेंद का एक्शन रिप्ले, फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत यहाँ पर, ताकत का इस्तेमाल किया, झोंक दिया इस गेंद के ऊपर खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद तक जड़ तक पहुंचे तब तक गेंद उछालती उनके सर के ऊपर से उछलती निकल गई, गेंद सीमा पर 4 रन के लिए। टीम का स्कोर 29 रन यहाँ पर। एक लाजवाब शुरुआत के साथ स्वी एक्सपोर्ट दापोली आगे बढ़ती हुई, जब बल्लेबाज की एनडीआर वॉरियर्स से लेकर मुरुड टीम ने, तो उनका टीम का स्कोर था 2 ओवर में, कंचन बताएंगे 2 ओवर में स्कोर था 22 स्कोर था, लेकिन उससे आगे कहीं निकल चुके हैं। 29 पर यहाँ पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, जो शुरुआत आपको अच्छी मिली थी, आगाज अच्छा हुआ था, क्योंकि बल्लेबाज विश्वजीत मात्रे उर्फ अभ्या ने काफी अच्छा आगाज दिया था अपने टीम के, लेकिन इस ओवर का एक विशेषता रही इस दोनों ओवर की, क्योंकि पहला ओवर अभ्या ने खेलकर निकाला था और दूसरा ओवर पूरा पर बल्लेबाज सिद्धेश कोहली पावर प्ले में 6 गेंदों का उन्होंने भी इस्तेमाल किया, लेकिन मोहित को कोई मौका नहीं मिला पर, जो कि 9 पर खड़े थे पावर प्ले के दोनों ओवर पर। 29 पर 1 विकेट, मजा आएगा 76 का लक्ष्य का पीछा करता हुआ ये टीम हम देख पा रहे। बहुत ही शानदार मंजर हमारे महेश कोहली साहब के, उनके बहुत ही बड़े प्रयास के बाद 5 संस्कार हमने पनवेल तहसील में देखे, एक पहला कसलखंड में देखा, 3 संस्कार हमने मंगेश जी वाकड़ेकर साहब जिनकी जन्मभूमि
आणि क्रांतिवीर वासुदेव बलवान फडके साहब इनकी जन्मभूमि, और उस जन्मभूमि में 3 सत्र देखे हमने। उसके बाद 5वां सत्र हमने ओवे के मैदान पर I11 के माध्यम से कैलाश शर्मात्रे, गुरु शर्मात्रे इनके माध्यम से देखे, और छठा संस्कार हम देख पा रहे हैं महेश कडू साहब इनके माध्यम से उरन तहसील में यहाँ पर सिद्धि विनायक सोनार के मैदान पर। टीम का स्कोर 29। गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ गेंदबाज अजय महाराज के आते हुए मैन फ्रॉम खालापुर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, और यही तो खूबसूरती है इस रायगढ़ प्रीमियर लीग की। 15 तहसील से खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, और यह पहली बड़ी लीग मानी जाती है रायगढ़ प्रीमियर लीग इस पूरे हमारे महाराष्ट्र की। टीम का स्कोर 29। मंगेश जी वाकड़कर की बहुत ही बड़ी संकल्पना और श्रृंखला में काफी बड़ा योगदान हमारे रायगढ़ के रेस्टोरेंट के अध्यक्ष सम्मानीय राकेश जी गायकवाड़ और वाइस प्रेसिडेंट सम्मानीय प्रशांत जी खानावकर, और साथ साथ हमारे बहुत ही शानदार इस श्रृंखला के लिए यहाँ पर तेजस जी महात्रे, इनका बड़ा योगदान, सभी का स्वागत है। 29 एक पर 1 विकेट की शुरुआत। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई एक और वाइट। जी हाँ, वाइट तो काफी गिर चुके हैं। कंचन बताएंगे 5वीं या 6ठी वाइट है। 6ठी वाइट यानी कि 1 ओवर यहाँ पर अतिरिक्त आपको फेंकना होगा। जो मुकाबला 6 ओवर का था वो 7 ओवर का आपने ऑलरेडी बना दिया है, और इसका फायदा उठाएंगे अंकुर सिंह जी इसके कप्तान है। सो एक्सपोर्ट कापोल यहाँ पर अच्छी बल्लेबाज करते हुए, गेंदबाज के ऊपर दबाव है या फिर नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन गेंदें खराब डाली जा रही है। 6 गेंदें अब तक वाइट फेंकी गई है, 7वीं वाइट। इससे पहले भी गेंदबाज ने यही कारनामा किया। उन्होंने जब गेंदबाजी आकाश तवस्कर ने की थी, उन्होंने लगातार 2 गेंदें वाइट डाली थी, और इस बार भी वही हुआ। लेकिन उनके सामने बाहैत के बल्लेबाज थे, अब इनके सामने दाहैत के बल्लेबाज हैं। लेकिन छोर इनका यहाँ पर कॉमेंट्री बॉक्स एंड है, उनका बेलपाड़ा एंड था, और उनका भी हवा का भाव इसी तरह से यहाँ पर चल रहा था। ऐसे कई सारी इत्तेफाक की बातें इस मैदान पर हो रही है, और जिसके कारण गेंदबाज को अपने गेंदबाज पर अंकुश लगाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। स्लोवर कर बैठे, क्या पे खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद का पीछा करे, लेकिन क्या गेंद है जब तक पहुंच पाएंगे, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, जरूरी है 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे हैं, लेकिन जब तक गेंद को उठाए फेंके, समय मिला बल्लेबाज को पर्याप्त, और यहां से मिलेंगे 2 रन। अच्छी दौड़, 3 रन यहाँ पर बनते हुए 2 को 3 में तब्दील किया, और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ 34 पर 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग हमारे कांचन पालकर हर गेंद की जानकारी देते हुए, हर खिलाड़ी का रिकॉर्ड हमारे सामने रखते हुए। अच्छे स्कोरर होंगे तो कमेंट करने का मजा कुछ और होता है। बल्लेबाजी में आते हुए निमेश मोदी यहाँ पर अंपायर से गार्ड लेते हुए मिडिल स्टंप की, ऑफ स्टंप की, या जी हाँ उन्हें ऑफ स्टंप की मांग की, अंपायर ने अनुमति दी उनको खेलने के लिए। ऑफ स्टंप पर आप खेलते हैं तो दोनों साइड आपको आने जाने, मतलब लेग स्टंप्स के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जब मिडिल स्टंप पर आप खेलते हैं तो दोनों तरफ आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टांस यहाँ पर ऑफ स्टंप पर यहाँ पर लेकर निमेश ने, मोहित ने खेलने का प्रयास किया। तेज तरार गेंद, कड़ी अपील, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, उम्मीद कम थी। और बाबू शाह हमारा हमेशा कहते हैं कि उम्मीद जल गई, उम्मीद जल गई, और यहाँ पर उम्मीद जल गई। जी हाँ, लेकिन इस गेंद से कोई फर्क नहीं गिरेगा, जगह पर कोई नुकसान नहीं, रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पर पहुंचता हुआ 76 का लक्ष्य का पीछा करता मुकाबला। काफी बड़ा मुकाबला होगा, संगीन मुकाबले की हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि 2 ओवर में काफी अच्छे रन भर से 35 रन टीम का स्कोर, और टीम का स्कोर 35, 76 का लक्ष्य का पीछा करे। तीसरा ओवर पार का जारी है, और टीम का स्कोर यहाँ पर 35 जीत के लिए 41 रन की अभी भी दूरी पार करनी है। हवा का झोंक और हवा का रुख हम देख पा रहे हैं, पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ बहती हुई ये तेज हवा, शाम के वक्त में काफी तेज हवा यहाँ पर बहती है, और इसका बहाव भी हम देख रहा है हमेशा पश्चिम की ओर से पूरब की तरफ रहता है, जिसके दाहिने हाथ के बल्लेबाज को काफी मददगार साबित होता है। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ेगा। काफी दीदार हो चुका है, लेकिन बड़े दीदार के बाद एक बड़ा हिट आना बेहद जरूरी है। लेकिन गेंदबाज वही कोशिश करे कि सिंगल डबल भले आए, लेकिन चौका छक्का ना आए, ताकि सिंगल डबल से खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चौके छक्के से जो गोवा के समुद्र में लहर उछलती है, उसी तरह से यहाँ पर स्कोरबोर्ड आगे उछलता है। और यही कारण है कि गेंदबाज का, हर गेंदबाज की यही मंशा होती है कि बल्लेबाज को बड़े शॉट से दूर रखे, सिंगल डबल से हमें कोई फर्क नहीं गिरता। और वही बताते हुए 36 यहाँ पर टीम का स्कोर बताता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी बल्ले, इसी की बात की थी हमने। जी हाँ, सिद्धेश कोहली के बल्ले से एक और बड़ा हिट। जी हाँ, 6 रन 42 पर टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच आपण बघतोय की जशास तसं ठोसास ठोसा असं उत्तर दिलं जात आहे, पण या व्यासपीठावर महेश कडू यांच्यावर असणारं प्रेम जाहीर करण्यासाठी सन्माननीय मनोज राजाराम कडू यांचं इथे आगमन झालंय। त्यांचं मी RPL 2026
पर्व 6वं या 6व्या पर्वामध्ये मनापासून मनपूर्वक स्वागत करतोय. ओव्हर टू मच्छिंद्र पाटील सर. बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रवीण सर। ओवर पिच गेंद की थी यहाँ पर बल्लेबाज कोहली को, और बाहर के बल्लेबाज के ओवर पिच गेंद यानी कि सोने पे सुहागा, उसके ऊपर 6 रन आते हुए फोर्स तो किया था इस गेंद को, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, खिलाता पर गैप में गेंद निकल चुकी है। एक और बड़ा हिट मिलेगा सीमा पर, 4 रन। रायगड प्रीमियर लीग क्रिकेटचा रंगला उत्सव खास खेळाडूच्या दमदार खेळाचा थरार रायगड प्रीमियर लीग वर सगळ्याचा 40 पर रन। अटल विश्वास है हमारा महेश कडू के ऊपर, अटल विश्वास है हमारा रायगढ़ प्रीमियर लीग के ऊपर, अटल विश्वास है हमारे खिलाड़ी के ऊपर, अटल विश्वास है हमारे दर्शकों के ऊपर, अटल विश्वास है हमारा 24 लाइव इवेंट के ऊपर, अटल विश्वास है कांचन पालकर के ऊपर, अटल विश्वास है हमारा इन अंपायरों के ऊपर। स्वागत है सभी का। टीम का स्कोर 40 विकेट गिरा पर 1। काफी शानदार मंजर के साथ है ये श्रृंखला आगे बढ़ती 50 तक पहुंचने का। अभी भी अंकुर सिंह का आना बाकी है, लेकिन सिद्धेश कोहली अच्छे बल्लेबाज करती, मैदान के चारों तरफ रन बरसते हुए 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। रितेश ने आप जिस तरह से बल्लेबाज के सिद्धेश ने मैदान के चारों तरफ मैन फ्रॉम गवान से बिलोंग करे बड़े खिलाड़ी, और यहां से टीम का स्कोर पहुंचता बा 47 पर। विकेट गिरी यहाँ पर 1। जीत के लिए 76 का लक्ष्य बड़ी आसानी के साथ इस 76 का पीछा करती हुई टीम का स्कोर है 47। जीत के लिए अब समीकरण बनेगा 18 गेंदे और 29 की आवश्यकता। आसान सा लक्ष्य कहा जा सकता है, क्योंकि 1947 में हमें आजादी मिले, और वही 47 का आंकड़ा बता रहे हैं कि यहाँ पर इस टीम को भी आजादी जीत कर मिल सकती है। कि देखना 47 पर 1 विकेट हमारे पास समय है, चलते डीजी के पास यहाँ पर, और जीत के लिए आप बताएंगे 18 गेंदे 29 की आवश्यकता। नक्कीच मच्छिंद्र पाटील आपण धन्यवाद डीजे मास्टर यांच्याकडे जाणार आहोत. पण या सुयोग स्पोर्ट्स दापोली या टीमला सपोर्ट करण्यासाठी सन्माननीय सागर मोरे, प्रसादजी विचारे, वावरल्यावरून जे फ्रँचायझी आहेत ते सुद्धा आलेत. त्यांचंही आपण या रायगड प्रीमियर लीग 2026 संस्करण 6वं पर्व 6व्यामध्ये मनापासून मनपूर्वक स्वागत करूया आणि वळूया डीजे मास्टरकडे. रायगड प्रीमियर लीग क्रिकेटचा रंगला वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी धून नितेश की ओर से। 47 टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 18 गेंदों में 47 रन बना। जीत का समीकरण आसान से बनता हुआ, क्योंकि शुरू में अगर अच्छा आगाज होता है तो आपका यहाँ अंत भी काफी अच्छा होता है, यानी कि आगाज अच्छा तो अंत भला कहा जाता है। 29 की आवश्यकता महेश मैदान पर। 47 रन बन चुके यहाँ पर। जिस तरह से बल्लेबाज की सिद्धेश कोहली ने 19 रन बनाए, निमिष मोहिते ने 4 रन बनाए, उन्हें एक चौका जरूर लगाया था, 2 गेंदों का उन्हें भी इस्तेमाल किया, लेकिन बल्लेबाजी की थी पहले विश्वजीत मात्र ने काफी बड़ी बल्लेबाज की थी, आगाज अच्छा करके दिया था, उन्हें अपनी टीम के लिए 16 रन भी बनाए थे। लेकिन अब तक 7 रन फिजूल के भी आ चुके हैं, यानी कि फिजूल के जो 7 रन आए थे, जो कि अतिरिक्त रन के रूप माने जाते हैं, जब हालात अभी भी नाजुक है। 47 पर 1 विकेट। जीत के लिए 18 गेंदे, अब 29 की आवश्यकता। अंकुर सिंह का आना भी अभी शेष है, लेकिन देखना जिस तरह से बल्लेबाज दे रहे सिद्धेश कोहली काफी उफान पर बल्लेबाज करते हुए हर कोने में मैदान पर रन बरसा है उन्होंने, जिसके कारण उनकी रफ्तार काफी तेजी से बढ़ती हुई मैदान पर। वही खिलाड़ी फुलर एंड डिलीवरी बल्लेबाज को चकाती हुई। सिद्धेश ने अभी पहले मुकाबले में पहले जब दूसरे ओवर के उन्होंने 2 गेंदें खेली थी, उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि वो थोड़ा सा समय लेते सेट होने के लिए, और सेट होने के लिए समय लेने के बाद जब बल्ले का मुंह खोलते हैं तो एक बड़े हिट उनके बल्ले से आते हैं। ऐसे पहले 2 गेंदे डॉट खेलने के बाद तुकाराम मारी वाजिका स्टैंड में उन्हें लगा बड़ा हिट, वो चौका आया था, जिस चौके ने काफी इस मैदान पर तहलका भी मचाया था। लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली होती नजर आ रही है। आकाश तवस्कर अच्छे गेंदबाज हैं, तवसलकर 11 रन देते हैं। फुलर एंड डिलीवरी लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाज करे, और यही एक अच्छा पैतरा अपना सकते हैं आप। जब बल्लेबाज को रोक लगानी है या तो आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर सकते हैं, और यही उन्हें पैतरा अपना है, क्योंकि बल्लेबाज को जकड़ के रखा। 2 गेंदों में पिछले 1 ही रन आया, समीकरण तब्दील होता नजर आएगा। 26 गेंदों में जब 50 रन बनाए थे, जब पहली बल्लेबाजी की थी बीच मैदान के ऊपर, टॉस आने के बाद NDR वॉरियर्स तलेकार मुरुड टीम ने। अब जीत देखना 50 रन कितनी तेजी से बनेंगे। ये टीम 20 गेंदों में 48 तो बने। मुकाबला रफ एंड टफ होगा, लेकिन विकेटों का सिलसिला जारी रखना होगा, बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार रखना होगा, डॉट गेंदें ज्यादा फेंकनी होगी,
और फिजूल गेंद पर रोक लगाकर अच्छे फील्डिंग का स्तर ऊंचा करना होगा, तब इन मौजूदा स्थिति में आप मुकाबले को आगोश में कर सकते हैं, नहीं तो मुकाबला आपके हाथों से अलविदा कभी भी कर सकता है। और पहला मुकाबला काफी अहम माना जाता है जीत के लिए। जहां तक सवाल है, दे घुमा के गेंद हवा में बातें करती फाल के रीजन में के अलावा शॉर्ट और मिलेगा गेंद सीमा पर निकलती हुई, यहां से मिलेंगे 4 रन। शुक्र है डीजे, काफी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन ऐसे कैचेस लपकना, ऐसे भी गेंद को फील्ड करना इतना आसान नहीं। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए 52 रन टीम का स्कोर यहाँ पर मैच 21 गेंदों में 52 बनाए, जबकि बल्लेबाजी की थी एनडीआर वॉरियर्स तलेकार मुरुड टीम ने, उन्होंने 26 गेंदों में 50 बनाए थे और यहाँ पर 21 गेंदों में 52 बनाए, यानी कि ये टीम रफ्तार से उसका जवाब देती हुई 7 रन का पीछा बड़ी आसानी के साथ चलता हुआ। अभी भी मुकाबला उफान पर नहीं है, अभी भी फिलहाल एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है। अच्छी गेंद थी बैट एंड पैड में, गेंद को खेल यहाँ पर बैकवर्ड्स के लिए रीजन में अंपायर के पीछे, लेकिन जब तक गेंद को रोके फेंके ग्रिप बना है तब तक समय था बल्लेबाज के पास। अच्छी क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट मैदान पर नजर आती हुई, जहां पर मौका मिला वहां पर रन बरसाए, जहां पर कमजोर गेंद मिली वहां पर बड़े हिट लगाए और जहां पर अच्छी गेंद आई वहां पर सिंगल डबल से यहाँ पर आनंद लिया क्रिकेट खेलने का। 54 पर टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बड़ा संघर्ष हम देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़ा संघर्ष हो सकता था, लेकिन विकेटों का नुकसान यदि यहां से होगा तो। बढ़िया शॉट, दे घुमाकर पिकअप स्ट्रोक, बहुत ही जल्दी लाइन को पिक किया, इसके बाद विकेट दे घुमा के एक और बड़ा हिट, सीधा 6 रन। आसान नहीं है। ये देखिए अब टावरिंग 6 लगाते हुए दर्शक कितने मैदान पर इस श्रृंखला को देखने के लिए मैदान पर जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर 24 इवेंट्स के ऊपर जो एंजॉय कर रहे हैं, हम उन्हीं का भी स्वागत करना चाहेंगे। 60 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। ये बड़ा हिट सामने खेला ऑन द खेलते हुए, फिर एक बार गेंद जा रही है, तुकाराम हरी वाजी का स्टैंड में सलामी देती हुई एक और छक्का। डीजे को रुकाना चाहेंगे यहाँ पर। काफी शानदार तालमेल बल्लेबाज के बीच में, एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बहुत ही बड़ा तालमेल और दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी फनपती हुई और यहाँ से ब्रेक टू विकेट की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे और गेंद सीमा पर 6 रन के लिए। बड़ा तालमेल, बढ़िया विकेट, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी, 66 विकेटों का नुकसान। एक यहाँ पर हमारे कॉमेडी बॉक्स में मचिंद्र बाड़ी सभी का स्वागत करना चाहूंगा और हमारे साथ है हैंडसम एडिटिंग करते हुए हमारे विवेक जी, स्वागत है। साथ साथ हमारे कंचन पालकर है, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग हमें हर गेंद की जानकारी देते हुए सभी का स्वागत करना चाहेंगे। देखते रहना दोस्तों, कहीं भी मत जाना। टीम का स्कोर है 66, कंचन बताएंगे। अब जीत के लिए 76 का लक्ष्य है और टीम का स्कोर है 66। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे 10 और 12 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे। मच्छिंद्र पाटील सर, थोडंसं तुम्हाला मी थांबवतोय। आपण प्रेक्षकांमध्ये पाहतोय आमचे पाहुणे सन्माननीय यशवंत महादेव कडू साहेब यांची उपस्थिती आम्हाला पाहायला मिळते। त्यांना विनंती असेल आमची की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन या रायगड प्रीमियर लीग 2026 पर्व 6व्याचा थराराचा अनुभव घ्यावा। त्याचबरोबर सन्माननीय योगेश हरिचंद्र कडूजी यांना सुद्धा विनंती असेल आपणही व्यासपीठावर येऊन या सामन्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे। सामना खरं तर या दोन फलंदाजांनी, डावखुरे आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजांनी एकतर्फी केलाय। 12 चेंडू आणि 10 धावा गोलंदाजांसमोर एक आव्हान आहे, पण हे आव्हान जसं जसं खेळाडू पेलतायत तसं तसं 24 लाईव्ह या इव्हेंटच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक सामना पाहतायत त्या प्रेक्षकांकडून आपल्याला शुभेच्छा आल्यात। तुम्हा आम्हा सगळ्यांचे लाडके ओळ्याचे मामा आदरणीय कैलास म्हात्रे साहेब यांच्याकडून या रायगड प्रीमियर लीग 2026 ला मनापासून शुभेच्छा आल्यात। स्वप्निल घाटकर जिसके ऊपर 5000 की बोली लगी थी, स्वागत है आपका भी। 12 गेंदे 10 की आवश्यकता, 10 जीत के लिए बस। क्या ये बस रन है? 10 रन उनके लिए, ये भी एक चर्चा का विषय बनेगा। तेज तरार गेंदबाज आते हुए, बड़ा हिट, क्या स्मैश किया, स्मैश हिट किया, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन, वेल कनेक्टिंग, सीमा पर 6 रन, लवली हिट। वह नितेश यहाँ पर धुन बजाए, बड़ा हिट देखिए, स्मैश हिट करते हुए निगाहें देखिए, कितनी पैनी निगाह थी, सामने रखा था गेंद को, लेकिन हालांकि गेंद हार्ड लेन पर थी, ये गेंद खराब नहीं थी। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बहुत अच्छी गेंद थी, हार्ड लेन पर गेंद को रखा, उसके बाद भी यहाँ पर छक्का आता है तो गेंदबाज करे तो क्या करे।
गेंद खराब नहीं थी, गेंद को यहाँ पर शॉट को बना लिया 6 रन के लिए। आसान सा समय 11 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। सिद्धेश कोहली 26 पर खेलते हुए, निमेश मोहिते 22 पर खेलते हुए और दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी फनपती हुई और मात्रे ने बनाए थे पहले 16 रन अपने टीम के लिए। वाइड गेंद, ये कंचन बताएंगे कितने नंबर के वाइड है इस टीम के लिए? 7वें नंबर की वाइड गेंद है, यानी कि 7 गेंदें अब तक वाइड फेंकी जा चुकी है। क्या ये दबाव है? जी हाँ, दबाव हो सकता है, या कुछ रंजीश है या कुछ और है। अब 11 गेंदें जीत के लिए 5 रन की आवश्यकता। कप्तान का आना अभी भी बाकी है, लेकिन क्या अंकुर सिंह की जरूरत पड़ेगी मैदान पर आने के लिए? क्योंकि जो काम किया पहले बल्लेबाजी में विश्वजीत मात्रे ने 16 रन की धुआंधार पारी खेली और अब बल्लेबाजी सिद्धेश 26 पर खेलते हुए और निमेश मोहिते 22 पर खेलते हुए, तीनों ने काम तमाम कर दिया। और इसी के साथ ये जीत, शानदार जीत, बेहतरीन जीत यहाँ पर 9 खिलाड़ी यहाँ पर शेष रहकर इस मुकाबले को जीता। 9 विकेट से इस मुकाबले को जीता। बहुत ही बड़ी जीत कहूंगा। 4.2 गेंदों में मुकाबला समापन किया, 4 गेंदें शेष छोड़कर और 9 विकेटों से मुकाबला जीते। सबसे बड़ी जीत मैं कहूंगा आज की श्रृंखला की। सुई एक्सपोर्ट्स दापोली के नाम। सन्माननीय आत्ताच आमच्या व्यासपीठावर आलेले पाहुणे सन्माननीय योगेशजी हरिश्चंद्र कडूसाहेब यांचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल। एक जबरदस्त सामना मच्छिंद्र पाटील यांच्या आवाजात आपण सामन्याचं दुसरं सत्र ऐकलं, पण सिद्धेश कोळी आणि त्याचा साथीदार निमिष मोहिते विश्वजित म्हात्रे बाद झाल्यानंतर असं वाटलं होतं की कहाणी में कोई ट्विस्ट आ जाएगा, पण असं काही झालं नाही आणि सहज सामना जिंकला तो सुयोग स्पोर्ट्स दापोलीने। मेहनती मॅचची अवॉर्डची ट्रॉफी देऊया आपण सिद्धेश कोळी याला। खूप चांगली फलंदाजी,